नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला वोट। शाम तक आएगा रिजल्ट। केदारनाथ धाम के लिए हवाई सफर हुआ महंगा। यूकाडा ने की किराए में 49% की बढ़ोतरी। और प्रदेश में नहीं होगी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी। स्वास्थ्य सचिव का बयान, जल्द भरे जाएंगे रिक्त पद। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात उपराष्ट्रपति चुनाव की। नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जनता दल सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी वोट डाला। इसके अलावा कई दूसरे सांसद भी वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जाती है और प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। निर्वाचक मंडल के सदस्य अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार मतदान कर सकते हैं और वे अपनी पार्टी के व्हिप से बाध्य नहीं होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सदस्य हैं, जिससे कुल निर्वाचक मंडल 781 हो जाता है। बहुमत का आंकड़ा 391 है। मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 6 बजे के बाद होगी। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का किराया महंगा हो गया है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हेली सेवा के किराए में 49% की बढ़ोतरी कर दी है। किराए की नई दरें 15 सितंबर से संचालित होने वाली हेली सेवा पर लागू होंगी। बता दें कि इस साल 2 मई 2025 को केदारनाथ हेली सेवा का संचालन शुरू हुआ था। शुरुआत में उत्तरकाशी व केदार घाटी में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के चलते हेली सेवा का संचालन प्रभावित रहा, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। अब 15 सितंबर से शुरू हो रही दूसरे चरण की हेली सेवा के लिए 10 सितंबर से IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो जाएगी। केदारनाथ हेली सेवा में सुरक्षा व उड़ान के मानकों के लिए गृह सचिव शैलेश बगोली की अध्यक्षता में गठित 10 सदस्यीय समिति ने SOP का खाका तैयार किया है। 15 सितंबर से नई SOP के अनुसार हेली सेवा का संचालन होगा। यूकाडा के CEO आशीष चौहान ने बताया कि केदारनाथ के लिए गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा से संचालित हेली सेवा की प्रतिदिन शटल उड़ान व सीटें कम होने से यूकाडा ने किराया बढ़ाने की अनुमति दे दी है। जब आपका 30% शटल ऑपरेशन या सॉर्टीज़ आपकी जब कम होंगी तो उस कंडीशन में जो उनके इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को वायबल बनाने में उनके लिए इश्यूज़ आ सकते हैं। तो वही एक बेसिक रीज़न है, जिस रीज़न से कंपेलिंग रीज़न है, जिस रीज़न से थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। कितना इंक्रीज है? 49% के आसपास का इंक्रीमेंट है, जो कि जैसे पहले के टिकट्स जो थे वो 6,000 और 8,000 के, और अभी के जो टिकट्स हैं वो 8,500 और 12,000 के आसपास में। उत्तराखंड ने आपदा से उबरने के लिए 5,700 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीम राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान के आकलन में जुटी है। कल टीम ने बागेश्वर के बौंसारी, बैसानी क्षेत्र और जगथाना मोटर मार्ग सहित आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। इसके बाद केंद्रीय टीम ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने आपदा की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों और पुनर्वास योजनाओं की विस्तृत जानकारी टीम को दी। टीम ने आश्वासन दिया कि सभी पहलुओं की विस्तृत रिपोर्ट जल्द केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी ताकि प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास एवं विकास कार्यों के लिए जरूरी मदद मुहैया कराई जा सके। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 300 और चिकित्सकों की जल्द भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेजने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा विभाग में लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 56 बॉन्डधारी डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। सेवा से बर्खास्त इन चिकित्सकों से मेडिकल कॉलेज को अनुबंध के अनुरूप बॉन्ड की धनराशि वसूलने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि हाल ही में 220 पदों पर डॉक्टरों की भर्ती की गई है, जिनको प्रदेश के सुदूरवर्ती स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनाती भी दे दी गई है। उन्होंने साफ किया है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पदों पर भी जल्द भर्ती की जाएगी। 104 से 91 अभी कम हुआ है, 13 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है इसका मेन रीज़न है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फोकस है लगातार स्वास्थ्य स्कीम्स पे रहता है, और खासकर मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करने पे उनका जोर रहता है। और उन्हीं के मार्गदर्शन पे स्वास्थ्य विभाग ने जो है डॉक्टर्स से लेके आंगनबाड़ी वर्कर्स, जो हमारे ANMs हैं, हमारे जो CHOs हैं, उन सबको जो है इन्वॉल्व करके ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए हम लोगों ने ये जो अचीवमेंट किया है बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उधर दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों की CT स्कैन और MRI जांच पिछले कई दिनों से ठप है। रोजाना औसतन 60 मरीज इस योजना के तहत भर्ती होते हैं, जिनमें से करीब 15 मरीजों को इन जांचों की जरूरत होती है। लेकिन पैकेज कोड की जटिलता और तकनीकी कारणों के चलते यह जांचें मुमकिन नहीं हो पा रही हैं। इस कारण मरीजों को पैसे खर्च करके निजी लैब से जाँच करानी पड़ रही है। डॉक्टर CT स्कैन और MRI जाँच की सलाह दे रहे हैं, लेकिन जब तीमारदार आयुष्मान काउंटर पर पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि यह जांच फिलहाल इस योजना के तहत नहीं हो सकती। फिलहाल CT स्कैन और MRI जांच के कोड केवल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और साइकेट्री विभागों को ही आवंटित हैं। कुछ सर्जिकल पैकेज में भी यह जांच शामिल है, लेकिन न्यूरो, ऑर्थो, सर्जरी, गायनी और ENT विभाग में यह कोड उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि अधिकतर केस निरस्त हो रहे हैं। आयुष्मान के नोडल अधिकारी डॉक्टर NS बिष्ट ने माना कि इससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसको लेकर आयुष्मान सोसाइटी से वार्ता चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। देखिए, हमने SHA से भी इस संबंध में बात की है कि जो आयुष्मान से जो भर्ती मरीज हैं उन्होंने जो पैकेज दिए हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, और उसमें भी अगर मेडिसिन के लिए खुला है MRI, तो वो मेडिसिन के लिए आप अगर स्पाइन का MRI है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो कुल मिला के बाकी विभागों के लिए तो MRI इन्होंने पूरे ही बंद किए हुए हैं, क्योंकि पुराने इनका कहना था कि पेंडिंग है। तो अभी मरीजों को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। SHO में आई हैं मैडम नई, उनसे भी मेरी बात हुई है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। खबर उत्तरकाशी से, जहां भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। पहाड़ों के दरकने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू बैंड से आगे ऋषिकेश मार्ग की ओर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। वहीं दूसरी ओर गंगोत्री नेशनल हाईवे नालू पानी के पास बोल्डर गिरने से सड़क पूरी तरह मलबे में दब गई, जिसके कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। गनीमत ये रही कि जिस समय यह दुर्घटना हुई उस समय रास्ते में कोई राहगीर नहीं था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पहाड़ भर कर पूरी तरह सड़क पर आ गया है। फिलहाल इस घटना के बाद मौके पर BRO की 2 मशीनों को सड़क खोलने के लिए तैनात कर दिया गया है।
देहरादून शहर को राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक 2025 में महिलाओं के लिए असुरक्षित बताने के मामले में अब कंपनी को जवाब देना पड़ रहा है। इस मामले में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने कंपनी के प्रबंध निदेशक को समन भेजकर उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। मामले में कंपनी के प्रतिनिधि राज्य महिला आयोग में पेश हुए, जहां उन्होंने आयोग के सवालों पर वार्षिक रिपोर्ट व इंडेक्स में संदेहास्पद स्थिति के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि यह एक एकेडमिक रिपोर्ट है जिसका मकसद किसी शहर की छवि को खराब करना नहीं था। वहीं आयोग के अध्यक्ष व मौजूद पैनल के सामने कंपनी के प्रतिनिधि आयोग के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा इस रिपोर्ट को लेकर उनके पास अधिक जानकारी नहीं है, वो कंपनी में बात करके जवाब दे पाएंगे, जिसको लेकर आयोग अध्यक्ष ने फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई पर रिसर्च टीम और प्रबंध निदेशक को मौजूद होने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होगी। राज्य महिला आयोग ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगली सुनवाई में कंपनी के प्रबंध निदेशक के साथ वार्षिक रिपोर्ट व इंडेक्स के इन्वेस्टिगेटर को उपस्थित होना है। इसके साथ ही आयोग के सभी सवालों के जवाब, रिसर्च व सर्वे के सभी दस्तावेज और सर्वे के लिए की गई सभी मीटिंगों व कार्रवाई की रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर आयोग को उपलब्ध करानी होगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।